चलिए हम विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमने कुछ कल सीखे थे कुछ चीज़ें, तो CV देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर योर नेम, ये आपका कैरिकुलम वेट यानी CV शॉर्ट में बोलते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, स्किल एंड एबिलिटी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और ये आपका कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई हेडिंग और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स क्या है देख लेते हैं। आपको सिंपल लेफ़्ट अलाइनमेंट के साथ में ये टाइप करना है और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको ये लाइन टाइप करनी है। यहाँ पर एक बार और एंटर करना है जिससे ब्लैंक लाइन छूट जाएगी, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे और इसका साइज़ आप बड़ा रखेंगे। साइज़ कैसे बड़ा करते हैं ये भी हमने कल बताया था, और इसका साइज़ बड़ा रखेंगे, बाकी सबका जो साइज़ है वो आप छोटा रखेंगे। इसी तरह से आप हेडिंग बनाते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये इतना टाइप करने के बाद आप यहाँ पर आ गए हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि सोच रहे हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट लिखा फिर सर यहाँ पर आप राइट में जाके लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक साइड में, और इसको एक साइड में कर लेते हैं, फिर टाइप करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपका हो गया योर नेम। फिर ये आपका वर्टिकल बार, ये आपका हो गया कैरिकुलम वेट, एंटर, एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, एंटर। इसी तरह से आप टाइप करते चले जाएंगे। ये, और फिर जब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस पे पहुँचेंगे, जैसे कुछ यहाँ पर डेट फ्रॉम टू करके लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जब हम टाइप करेंगे एक्सपीरियंस, एंटर, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, सॉरी यहाँ पर जॉब टाइटल ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सोच रहे होंगे कि आप यहाँ से राइट कर लेंगे, बट राइट नहीं करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये डेट फ्रॉम टू और ये चीज़, ये तीनों चीज़ें आपकी एक लेवल में लिखी हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो इनका है वो एक बराबर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हम बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हम वापस से जूमिंग कर लेते हैं। इसके लिए आपको टैब सेट करने होंगे। टैब कहाँ पर सेट करेंगे, तो रूलर के बारे में हमने आपको बताया था। ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये रूलर है, यानी कंप्यूटराइज स्केल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अगर आप यहाँ से 3 लेवल बराबर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसी के सीधे चले जाएंगे और सिंपल इसे रूलर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक L का छोटा सा बटन आएगा, ये टैब बटन होता है। यहाँ पर टैब सेट हो चुका है। तो अब अपने कीबोर्ड से आप जैसे ही यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे, ये टैब, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब एंटर करेंगे और इधर टाइप करेंगे और फिर नहीं टाइप करना है आगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाइए। फिर यहाँ पर लिखा और आगे फिर जाके लिखना है, तो आप यहाँ पर टैब बटन प्रेस करके वापस डायरेक्टली वहीं जा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंटर और टैब, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो CV है आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक ऑप्शन देखते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर CV बना ली है और इसे सेव करना चाहते हैं आप, यानी ताकि कल या परसों या कभी भी आप इसे ओपन करके देख सकें या इसमें कोई चेंजिंग्स कर सकें, या आपको ये प्रिंट आउट करना है, या इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो बटन दिख रहा है इसके बारे में हमने आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। ये आपका ऑफिस बटन होता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। जैसे आपको एक नया पेज चाहिए हो, अगर हमें ये सारा डिलीट करना है, एक नई फाइल चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। और ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, आप यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एक नई फाइल आ जाएगी। नई फाइल आ जाएगी, इसका मतलब पुरानी हट नहीं जाएगी, आपकी पुरानी फाइल भी रहेगी, यानी पुरानी डॉक्यूमेंट और नया डॉक्यूमेंट आपका जो होगा जो दूसरा आएगा। देखिए डॉक्यूमेंट 1 और ये आपका है डॉक्यूमेंट 2। तो इस तरह से आप न्यू से जितनी फाइलें चाहें ले सकते हैं। उसके बाद है ओपन। ओपन से किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन से पहले हम सेव करना देख लेते हैं, फिर उसके बाद ओपन भी देखेंगे। सेव से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमने लिखा है इसे सेव करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर बटन पे क्लिक कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए और ये आपका सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स होता है ये आपका सेव का डायलॉग बॉक्स है। और यहाँ पर हम जो अपनी फाइल का नाम दे देंगे जिस नाम से हम फाइल सेव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट
माई डॉक्यूमेंट हो गया। और यहाँ पर लोकेशन देंगे। लोकेशन का मतलब ये फ़ाइल आप इस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस कंप्यूटर के किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट नाम से इसे सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिख के भी आ गया टाइटल बार में माई डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, ठीक है। तो ये न्यू और सेव क्लियर हो गया होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं ओपन। ओपन का मतलब यहाँ पर जो फाइल हमने सेव की है उसे खोल सकते हैं। तो ये फाइल तो हमने पहले से ही ओपन करके रखी है, तो पहले इस फाइल को बंद कर देते हैं फिर खोलते हैं। तो बंद करने के लिए आप यहीं ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो क्लोज से क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। अगर आप यहाँ से क्लोज करते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा MS वर्ड ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो आपकी जो फाइल थी वो क्लोज हो गई। अब हम विनवर्ड यहाँ पर हमने ओपन किया है सिर्फ, और यहाँ पर ओपन में जाएंगे फाइल को ओपन करने के लिए, माई डॉक्यूमेंट और यहाँ से ओपन। तो ये आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। और भी जो फाइलें हैं वो जितनी आपकी पड़ी होंगी, फिलहाल तो हमने यहाँ पर एक ही सेव की है, अगर और भी होंगे तो उसमें से जो भी आप खोलना चाहें यहीं से फाइल को खोल सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव, तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेव एज की तरफ। सेव एज क्या होता है, तो यहाँ पर सेव और सेव एज दोनों से हम फाइल को सेव ही करते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझ लेते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन फाइल को सेव करने के काम में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं, पहली बार सेव करने का मतलब ये है, यहाँ पर हम कोई एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्ट की होती है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ले लिया Ctrl+N दबा करके, या आप फाइल में जाके यहाँ से भी ले सकते थे। फिर यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं। अभी देखिए ये फाइल हमारी जो है ये सेव नहीं है, ये सेव नहीं है। और फाइल में जाकर के यहाँ पर अब हम सेव करेंगे। तो आप चाहे सेव करें या सेव एज करें, यहाँ पर जब फाइल को हम पहली बार सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में कोई अंतर नहीं होता। मतलब आप सेव करें या सेव एज एक ही चीज़ होगी। क्या होगी, अगर आप सेव करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव एज होगी। यानी कि जो फर्स्ट टाइम आपकी फाइल सेव होती है वो सेव नहीं बल्कि सेव एज होती है। अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तब भी आपका यहाँ पर सेव एज लिख के आ रहा है डायलॉग बॉक्स, और अगर आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तब भी आपका सेव एज ही आ रहा है। जब आप फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो पहली बार तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं, कहीं पर भी क्लिक करके कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, इसे सेव कर लेते हैं डेमो नाम से, और इसे हमने सेव कर दिया। तो ये फाइल जो है पहली बार सेव हो चुकी है। अब पहली बार सेव होने का मतलब ये है कि ये हमने यहाँ पर टाइप किया था और ये सेव हो चुका। फिर टाइप करने के बाद हमने क्या किया, इसमें बाद में फिर से थोड़ा सा हमने लिख दिया, ऐड कर दिया, या हमने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी। तो ये जो हमने अभी किया है ये नहीं सेव है। अगर हम इसको ऐसे ही यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि जो पहले से सेव है केवल वही रहेगा, मतलब वही दिखेगा। जो हमने एडिटिंग की है वो उसमें नहीं दिखाई देंगी जब आप अगली बार इस फाइल को ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम सेव या सेव एज करते हैं तो तब दोनों में डिफरेंस है। यानी फाइल को जब दूसरी बार सेव किया जाता है तो सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। यानी कि दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सेव करना है कि सेव एज। तो अब जो हमने नया यहाँ पर टाइप किया है, जो नया लिखा है, यानी जो इस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की है, अगर ये एडिटिंग इसी फाइल में यानी कि डेमो नाम की फाइल में ही सेव कर देना है तो हम यहाँ पर फाइल में जाके सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एडिटिंग हुई है वो इसी फाइल में जुड़ जाएगी और दोबारा से नेम नहीं मांगेगा कि मतलब नेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि ये फाइल पहले से ही सेव है। आप हम यहाँ पर करते हैं सेव पे क्लिक, तो देखिए ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं और वापस से यही फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने एडिटिंग की थी वो एडिटिंग देखो यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर हम कुछ एडिटिंग और करते हैं इसमें, और इसको अब हम करते हैं सेव एज। अगर सेव कर देंगे तो ये मैटर इसमें जुड़ जाएगा, और अगर सेव एज कर देते हैं तो क्या होगा, ये मैटर इसमें नहीं जुड़ेगा बल्कि एक नई फाइल बन जाएगी जो कि ERE नाम से हम सेव के ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब अगर हम ERE नाम की फाइल देखेंगे तो इसमें सारा कुछ मिलेगा, और अगर हम वापस से डेमो नाम की फाइल चेक करते हैं तो उसमें जो लिखा था वही है आपका। देखिए जो लिखा था वही है। तो सेव और सेव एज का मतलब यहाँ पर ये है कि सेव से फाइल को सेव किया जाता है, यानी अगर इसमें कोई एडिटिंग कर दी तो यहाँ पर आप उसे सेव कर सकते हैं उसी फाइल में अगर जोड़ना चाहते हैं तो। और अगर नई फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव एज करना होगा। एक चीज़ और, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर चाहते हैं पासवर्ड डालना तो उसके लिए जब हम फाइल को सेव करते हैं
तो यहाँ पर नाम तो डालेंगे ही किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है, साथ में यहाँ पर हम टूल्स में जाकर के पासवर्ड डाल सकते हैं, टूल्स और जनरल ऑप्शन। यहाँ पर जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन 222 जो भी डालना चाहें आप, यहाँ पर हमने डाल दिया। पासवर्ड टू ओपन और मॉडिफाई में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अच्छा डिस्कस कर ही लेते हैं, का वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन का मतलब ये होता है कि हमने जो टाइपिंग की है, अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा इसे सिर्फ पढ़ पाए, इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 पासवर्ड सेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम उस व्यक्ति को सिर्फ ओपन यानी ए वाला ये जो पहला पासवर्ड है ये बता देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पासवर्ड डालने पे वो सिर्फ फाइल को रीड कर सकता है। और जिसे हम कहेंगे कि तुम एडिटिंग भी कर पाओ, तो उसके लिए हम यहाँ पर दोनों पासवर्ड उसे बता देंगे। तो जिसे दोनों पासवर्ड पता होंगे सिर्फ वही एडिटिंग कर पाएगा, और जिसे एक पता होगा ऊपर वाला तो वो सिर्फ फाइल को रीड कर पाएगा। ये होते हैं आपके पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। फिलहाल हमने यहाँ पर दोनों में एक ही सेट कर रखा है, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। और फिर इसे ओके करेंगे तो ये री एंटर पासवर्ड टू ओपन, मतलब जो ओपन वाला पासवर्ड था वो रिपीट करेंगे, फिर ओके करेंगे तो मॉडिफाई वाला पासवर्ड जो था वो रिपीट करेंगे और ओके कर देंगे। और फिर इसको हमने UI नाम से सेव कर लिया है इस फाइल को। अब अगर इस फाइल को हम बंद कर देते हैं एक बार और वापस से जब भी ओपन करेंगे कभी भी किसी भी कंप्यूटर में, तो क्या होगा कि ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने पासवर्ड जो है डाल दिया, पासवर्ड टू ओपन वाला पहले पूछ रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि दूसरा पासवर्ड में नहीं पता पढ़ना है, तो आप सिंपल रीड ओनली पे क्लिक कीजिए, तो आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे, एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दोनों पासवर्ड डाल के ओके करते हैं तो आप वहाँ पर एडिटिंग भी कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रीड ओनली किए दे रहे हैं। अब इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, एडिटिंग कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडिटिंग करते हैं, अभी देखिए डिलीट कर दिया, डिलीट हो रहा है, लिख रहा है, बट जब आप इसमें फाइल में जाके इसे सेव करेंगे, देखिए सेव एज करते हैं तब तो डुप्लीकेट फाइल बनती है, लेकिन अगर आप इसे सेव करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये मैटर जो हमने टाइप किया ये यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए इसी फाइल में। बट जैसे ही हम इस पर सेव पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल में ये मैटर जो है नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि जो हमने एडिटिंग की है वो इस फाइल में सेव नहीं हो सकती, वो अलाउ ही नहीं है। तो ये एक बेस्ट तरीका, मतलब आसान तरीका है। अगर आप कुछ नोट्स वगैरह हैं चाहते हैं कोई पढ़ पाए, एडिट ना कर पाए, तो आप यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये प्रिंट, ऐसा करते हैं कि प्रिंट और पेज सेटअप से रिलेटेड, यानी कि पेज को सेट करना अच्छी तरह से और फिर उसके बाद बेटर प्रिंट आउट लेना, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रिंट करना, पेज वगैरह सेट करना, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।